श्रीजी एजुकेशन चैनल पॉइंट पर आप सबका आज फिर स्वागत है। आज रीजनिंग का जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। एग्जाम के अंदर जब भी इस सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो कम से कम 3-4 प्रश्न होते हैं हमारे पास, जिसे करने में अक्सर जो विद्यार्थी है वो बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान ढंग से कंप्लीट करेंगे और जितना हो सके उसे डीपली समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखते साथ भी तुरंत सॉल्व कर सको। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, उसको शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक का जो हमारा पहला सम है वो है ए बी डैश डैश बी सी ए डैश डैश ए बी डैश। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज, कि जो भी डैश के अंदर जो भी फिल करना है उनको हमने भरना है। यहां पर एक डैश नहीं है, हमारे पास 5 है। किसी सम में 5 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में ज्यादा भी हो सकती है। तो इस सम करने का सबसे पहले क्या करना है पैटर्न के अंदर, कि हमने जितने भी हमारे पास लेटर्स है विद डैश उनको काउंट कर लेना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास ये कितने हो गए काउंट करके, ये हमारे पास हो गया 12। अब हमने क्या करना है, इन 12 को पार्टीशन करने। 12 कैसे करेंगे, जैसे 3 इंटू 4 12 होता है हमारे पास, या कह ले 4 इंटू 3 भी हमारे पास 12 होता है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों के दोनों जो है हमारे पास पार्ट लगा के देखते हैं कौन सा यहां पे सेट बैठता है। जैसे पहले हमने बात करी 3 मल्टीप्लाई 4 12, यानी कि यहां पे हम लोग 3 को लेके चलेंगे। जैसे ए बी डैश, फिर डैश बी सी, फिर डैश। हमने क्या किया, इनको 3 लेटर को इकट्ठे करके बांट दिया। 3 चौके 12 हमारे पास। अब हम लोग क्या करना है, पहले को दूसरे से मिला के देखते हैं। पहले ए है, यहां पर पहले डैश आ गई, फिर बी आ गया, इधर भी बी आ गई, यानी कि ये जो आपस में है टैली होगा। इधर सी है तो डैश आ गई। और देखा तो यहां पे क्या था, पहले में ए था तो हमने पहले में ए भर दी। इधर थर्ड में क्या था, कुछ नहीं था, थर्ड में क्या सी था, हमने यहां पे सी भर दी। अब आगे देखें, ए है हमारे पास, फिर बी है, हम बी भर देंगे, फिर हमारे पास क्या सी, हम सी भर देंगे। फिर यहां देखा हमने ए बी, तो यहां पे क्या आना था, सी आना था। यहां देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, चारों के चारों एक जैसे हो गए। यानी हमारा जो सीरीज था हमने उसको पहचान के अपना काम कर दिया। यहां पे पहली डैश में क्या भरा हमने, सी, दूसरे में क्या भरा, ए, फिर क्या भरा हमने, बी, फिर क्या भरा, सी, फिर भरा सी। हमारा आंसर है सी ए बी सी सी, ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर बन गया सी ए बी सी सी। तो बहुत ध्यान से समझने वाला प्रश्न है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इस सम के अंदर देखते हैं कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम याद रखना, हमने सबसे पहले काउंट कर लेना कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां भी हमारे पास कितने हैं, 12 है। तो इसका भी दो तरह से बनेगा, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 गुणा 4, 3 3 से 3 3 3। अब देखा यहां पहले क्या है, ए, इधर क्या है, जी, इधर ए है, इधर क्या है, ई, इधर ए, इधर क्या सी है। मतलब कहीं भी कोई भी जो कॉलम है आपस में मैच नहीं हो रहा है, ना तो इसकी सीरीज बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये वाला जो है फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हमें नेक्स्ट देखना है, इसको देखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 4 के पैटर्न में बांटते हैं। अब हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखते हैं, पहले हमारे पास क्या है, ए, इधर क्या है, ए, इधर डैश आ गई। दूसरे पे क्या है, सी, इधर डैश है तो सी आ गई, सही आ रहा है।
इधर लास्ट पे क्या है जी, इधर भी जी है, यानी पैटर्न ही हमारा मिल गया। तो अब क्या करेंगे, पहले पे ए था, इधर ए ठीक है, फिर सी है, हम लोग यहां भी सी कर देंगे। तीसरे में क्या है, कुछ नहीं पता, इधर ई है तो हम यहां भी ई कर देंगे। आगे चले, पहले पे क्या आना है, ए है, फिर फोर्थ पे क्या है, जी है। अब ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी हमारा पैटर्न बन गया। अब हमने आंसर में क्या क्या भरा है, सबसे पहले भरा ई, फिर भरा सी, फिर भरा ए, फिर भरा जी। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। विद इन सेकेंड्स जो ये समय हमारे पास एग्जाम्स में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। सबसे फर्स्ट काम हमारे पास क्या है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे पास बन गया 16। 16 का तो बहुत आसान है, 4 इंटू 4 ही बनना है। क्या बनना है हमारे पास, 4 इंटू 4 ही बनना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 4 4 की, 4 4 4। अब इसको हम लोग बना के देखें। सबसे पहले हमारे पास पार्ट में क्या है, एच, इधर नहीं पता, इधर भी एच है, इधर भी एच है, यानी हमारा फर्स्ट तो टैली हो रहा है। सेकंड देखें, डैश है, इधर एफ है, इधर डैश है, इधर भी एफ है, यानी सेकंड भी टैली हो जाएगा। थर्ड देखिए ई है, इधर भी ई है, सब जगह ई है। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, एच है तो जहां जहां पहला पहला फ्री है वहां पे एच लिख देंगे, एच लिख दिया। दूसरा देखा, दूसरा एफ है तो एफ भर दिया, एफ भर दिया। अच्छा, तीसरा ई है तो सब जगह ई हमारे पास है ही। अब लास्ट पे जी है तो यहाँ पे जी रह गया था, हमने यहाँ पे जी भी फिल कर दिया। अब हमने आंसर में क्या क्या लिखा, एफ, फिर लिखा एच, फिर लिखा एफ, फिर लिखा जी। हमारा बन गया एफ एच एफ जी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इस सम को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें नया क्या होने वाला है। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमारा काम एक ही होता है, क्या होता है वो, इसको काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये कितने हमारे पास, 16। 16 का एक ही है सबसे मेन, 4 इंटू 4 हमारे पास जो है वो रहता है, 4 इंटू 4 हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग चार चारे बांटते हैं। अब हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा इस सब में, यहां पर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नई टेक्निक आने वाली है, कुछ नहीं आने वाला। देखते हैं, पहले हमारे पास एल है, दूसरी तरफ डैश है, तीसरी तरफ एल है, लास्ट तरफ डैश है। चलो मान लेंगे कि एल आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास यहां पे एम है, लेकिन यहां पर एन आ गई है, यहां पर एम नहीं आई, यहां पर क्या आ गई हमारे पास, एन आ गई। और यहां पे लास्ट देखें तो वो भी अब कहीं ना कहीं यहां पे एम आ गई है, यहां पे एन आ गई है। तो यानी क्या है कि अब ये सम उस तरह से नहीं होने वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसे हमने इसके साथ मिला के देखा तो ये नहीं मिला। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ मिला के देख लेंगे। सबसे पहले एल आ गई, एल आ गई, दूसरा एम आ गई, यहां डैश आ गई, ओके है। इधर ओ आ गया, इधर डैश आ गई, तो भी ओके है। अब इसी प्रकार दूसरे को चौथे से मिला के देख लेंगे। एन एम बीच में आ गई है तो सही है। अब क्या है, यानी पहला तीसरे के साथ मैच कर रहा है, दूसरा चौथे के साथ। यहां पे हम ये मिसिंग सीरीज ऐसे सोल्व होगी, जैसे एल एम एम फिर ओ है, एल एम एन ओ। तो यहां पे क्या एन है, तो यहां पे एन आ गई, एल एम एन हो गया। आगे देखिए, अब नेक्स्ट में यहां पे क्या हमें नहीं पता, तो यहां पे लास्ट में क्या ओ, तो यहां भी क्या आने वाली है, ओ आने वाली है। तो यहां क्या मिस है हमारी, एल। तो अब सही बन गया एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, एल एन एम ओ, एल एन एम ओ। तो ये सीरीज बढ़ के हम भरा क्या कुछ है इसके अंदर, पहली डैश के अंदर एन गया, दूसरी के एल गया, फिर ओ गया, फिर एम आया,
फिर ओ आया, फिर एल आया, हमारे पास आ गया NLOMOL। ए इज द राइट आंसर। यहां पे नया क्या था कि यहां पर पहला दूसरे के साथ या पहला सभी के साथ मैच नहीं हुआ, पहला मैच हुआ तीसरे के साथ, यानी एक छोड़ के। तो अब हम यहीं पे फॉर्मूला लगा लेंगे कि पहले को तीसरे से मैच कर लिया, दूसरे को फोर्थ से कर लिया। इसलिए कह रहा हूं जब भी आप किसी भी टॉपिक को देखो हमारी वीडियो के अंदर, तो उसको लास्ट तक देखना, आखिर तक देखना। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 या 3 सम देख के कहते हैं कि हमें तो क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे टॉपिक्स के अंदर जो भी चेंजिंग्स होगी वो हम पता चलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात बार बार कहूं तो रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। सबसे पहला जो हम लोग काम कर रहे हैं इस सम के अंदर, क्या करते हैं, काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पे हमारे पास जो है लेटर्स कितने हो गए, 15। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, यहां पे जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो ये जो हमारे पास डैश होती है हमने इसको भी काउंट करना होता है, इसको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। तो 50 का बनता है 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। तो देखें सबसे पहले हम लोग इसको 3 में बांट देते हैं, 3 3 3 3। अब हम देखा पहले ए या लास्ट में बी है, यहां पे कोई टैली नहीं हुआ हमारे पास। यहां देखा इसके साथ ये भी टैली नहीं, इसको इसके साथ देखा नहीं टैली, इसको इसके साथ देखा नहीं टैली, यहां पे कोई भी आपस में टैली नहीं हुआ है। इसलिए इसका अर्थ क्या है कि यार हमारा जो 3 इंटू 5 वाला है यहां पैटर्न वो नहीं लगने वाला, वो यहां पे नहीं लगने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न लगा के देखेंगे। 5 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमने इसको 5 5 में बांट दिया। अब देखते हैं पहला ए दूसरा ए, तो यानी यहां भी ए आएगा। दूसरा हमारे पास ब्लैंक है, दूसरा ब्लैंक है, लेकिन दूसरा इधर भी ए है, तो हम दूसरा भी इधर भी ए डाल देंगे। अब हम लोग थर्ड देखा बी, बी इधर हम लोग बी फिर डाल देते हैं। 4 देखा यहां भी खाली, यहां भी खाली, कि यहां पे सी दी, हम लोग क्या करेंगे सी और सी फिल कर देंगे। तो हमारा सारा फिल हो गया। अब देखते हैं हमने सबसे पहले क्या भरा, ए, फिर भरी सी, फिर भरा ए, फिर भरा सी, फिर ए, फिर बी। हमारे पास है ए सी ए बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश सी डैश बी ए डैश सी ए डैश सी बी। ये थोड़ा सा डिफर होने वाला है। सबसे पहला काम बिल्कुल सही, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास सबसे पहले 12 है, इसको हम लोग 3/4 करेंगे या 4/3 करेंगे। देखते हैं क्या इसके ऊपर लगेगा हमारा। लीजिए 3 3 के अंदर बांट रहे हैं, बांट दिया हमने। पहला क्या हमारे पास ए डैश सी, फिर क्या बी ए डैश सी ए डैश सी बी। यहां पर एक तो समझ लग गई है कि कहीं पर बी है, कहीं पे ए है, कहीं पे सी है, कहीं पे भी, यहां पे ए बी सी का पैटर्न ही चलना है। तो ए बी सी, फिर इन्होंने क्या किया बैक चल पड़े, सी बी ए, फिर क्या हुआ बी ए सी, फिर क्या हो गया ए बी सी। यानी सभी में ए बी सी बी ए बी सी ए सी बी, यानी ए भी लगा है, बी भी लगा है और सी भी लगा है। तो हमारा आंसर बन रहा है बी सी बी ए। ये कैसे लिखते हैं, इनको लिखते होते हैं बी सी बी ए। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी, हो गया बी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा हम लोग और ध्यान से देखेंगे क्योंकि अलग अलग हमारे पास एस्पेक्ट आएंगे जब भी हम सम करेंगे, और उसके अंदर जब भी कुछ करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है।
तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहां पे हमारे पास कितना है? 20 है। 20 मीन्स यहां तो यहां बनेगा 4 इंटू 5 और यहां बनेगा 5 इंटू 4। सबसे पहले इसको रेज कर ले। जो मैं यहां पे टिक लगा के काउंटिंग करता हूं, आपने तो वैसे पेन रख के या पेंसिल रख के फटाफट एग्जाम में काउंट कर लेना है। आपको ऐसे वो टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बांट रहे इसको 4 और 5 में। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम देखें यहां पे ए डैश ए यहाँ पे ए बी डैश, इसका आपस का कोई मैच नहीं है। इसका भी इसके साथ कोई मैच नहीं हो रहा, इसका भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा, और लास्ट वाला बिल्कुल कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं पे ये मैच भी हो रहा होगा, है ना। तो अब क्या है, अब हमें इसको ध्यान से अब देखना पड़ेगा कि इसका बनना क्या है। अब शुरू करते हैं। ये हमारा पहला जो था वो तो यानी ये वाला तो हमारा हो गया रॉन्ग। अब हम लोग 5 और 4 के डिवाइस में चलेंगे। तो लीजिए अब हम लोग 5 में 1 2 3 4 5 ये आ गया हमारे पास यहां पे। फिर में आ गया बी बी डैश बी, तो 1 2 3 4 5, तो यहां भी 5 हो गया और यहां भी 5 हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा पैटर्न। देखा पहला ए है, इधर पहला बी है, ये आपस में टैली नहीं हो रहा। अब पहले को तीसरे के साथ टैली करके देखें। हाँ, हमारा जो पहला था वो तीसरे के साथ बिल्कुल टैली हो रहा है, बिल्कुल टैली हो रहा है। अब हम लोग देखें दूसरे को फोर्थ के साथ, तो ये भी टैली हो रहा है। जैसे बी बी फिर डैश, यहां पे लास्ट में हो गई तो यहां भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये तो हमें बात क्या आगे क्लियर होगी। बिल्कुल आसान सम बन के आ रहा है हमारे सामने। आप देखते रह जाओगे इतना आसान सम हो कैसे गया, है ना। अब क्या था, हमने देखा ऑप्शंस के अंदर देखा बी बी ए बी बी ए बी बी ए, यानी बी की बात हुई, ए की बात करी है। तो यहां पर हमने क्या देखा, दोनों तरफ हमारे पास बीच वाली डैश फ्री थी, हमने बना लिया, यहां पे बी लिख लिया, तो इधर भी बी आ जाएगा। यहां भी ए है तो यहां भी आ जाएगा। हमारा पैटर्न बन गया ए ए बी ए ए, सेम तीसरा बन गया। दूसरा था बी बी ए बी बी, फोर्थ भी बी बी ए बी बी, तो यानी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो अब हम लोग आंसर जो हमारा बनता लिखते हैं बी ए बी फिर बी फिर ए, बी ए बी बी ए, तो राइट आंसर इज कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन डी। तो बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि हमने एक एक सम को करके देखना है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, वहां पे लगभग हम लोग ये मानते हैं कि मोस्टली बच्चों को काम आता होता है, तो वो पीछे क्यों रह जाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि वो ऐसे सम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अक्सर कहा भी जाता है कि अगर हम लोग मान लीजिए स्विमिंग करने वाली बुक पढ़ के हम लोग नदी में छलांग मार देंगे, तो क्या हम लोग तैर पाएंगे? नहीं तैर पाएंगे। हाँ, अगर हमने धीरे धीरे प्रतिदिन प्रैक्टिस की होगी धीरे धीरे स्विमिंग की, तभी हम क्या तैर पाएंगे। उसी प्रकार जितनी भी रीजनिंग है, मैथ है, अगर इंग्लिश की ग्रामर की बात भी करें, तो जितना डीपली प्रतिदिन हम लोग वर्क करेंगे, तो उसी से हम लोग क्या है कामयाब होंगे। तो आज का इतना हमारा चैप्टर था। श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है, इसलिए अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, मैं पहले कहता होता हूं कि जितना आप ज्ञान को बांटोगे उतना आपके पास भी आएगा। और कमेंट भी करा करें कि आपको आज का चैप्टर कैसे लगा, या कौन सा सम है जो आपको क्लियर नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि दोबारा हमने किसी सम के ऊपर बात करनी है तो हम वो भी करेंगे, और अगर आपको लगता है किसी नए टॉपिक की आपकी डिमांड है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ताकि हम उसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।